ओके तो हम लोग लास्ट क्लास में क्या प्रोबेबिलिटी स्टार्ट किए थे ना। ओके सो वी वर डिस्कसिंग, हमने लास्ट क्लास में ये डिस्कस किया था क्लासिकल एंड एक्सोमेटिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। मतलब प्रॉपर्टी ये देख रहे थे। तो इससे रिलेटेड कुछ डाउट है क्या आप लोगों का, जो आप लोगों ने अगर सॉल्व किया हो सो यू कैन आस्क, या कोई भी क्वेरी हो थ्योरेटिकल या प्रॉब्लम न्यूमेरिकल, सो तो पूछ सकते हो आप। हाँ सर। यस यस नहीं दे प्लीज़। हम्म। रहा। आपने जो दिया था लास्ट 4 क्वेश्चन लास्ट क्लास में, उसमें पहले 2 क्वेश्चन आप सॉल्व करके दिखा सकते हो तो? पहले दो क्वेश्चन सॉल्व मैं करूं या आप, हो गया? हाँ, या करके दिखा सकते हो? हाँ क्यों नहीं, या बिल्कुल। तो लास्ट क्लास का जो नोट्स था, एक मिनट हम ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। सो अभी आर बी आई है ना, तो ये था। तो आई थिंक ये था। सो लास्ट क्लास हमने लिया था, उसमें हमने डिस्कस किया था क्लासिकल अप्रोच, ये थ्योरी नोट्स है इसका। सो क्लासिकल अप्रोच एंड देन आई थिंक सो ये हो गया, या ये डिस्कस करना है 1 2, या अगले वाले का? ये वाला हो गया। अगला वाला। अच्छा अगला ना, क्योंकि हमने आगे भी लिखे थे सिग्मा फील्ड, डिसजॉइंट इवेंट, एक्सोमेटिक अप्रोच, पेयर वाइज इंडिपेंडेंट। ओके सो 5 6 ये है। हाँ, ये। ओके ठीक, देखिए तो so they are saying three numbers are selected at random without replacement from a set of 1 to 50। तो पहले आप ये सोचिए कि हाउ मेनी ट्रिपलेट्स कैन बी फॉर्म्ड, मतलब 50 में 3 चूज करने हैं तो कितने बनेंगे, इसका आइडिया है? 50 में 3 चूज करने हैं, सो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वे ऑफ सेलेक्टिंग 3 नंबर्स आउट ऑफ 50? इसका कितना होना चाहिए आंसर? 53। हाँ 50 C3 राइट, हाँ इट्स अ 50 C3। सो बिकॉज ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट, कॉम्बिनेशन में ऑर्डर इम्पोर्टेंट नहीं है। सो वी आर 1 2 3 1 3 2 1 है ना, 2 3 1 दे विल बी कंसिडर्ड सेम। सो वी आर जस्ट सेलेक्टिंग 3 नंबर्स। सो टोटल 50 C3 हमारा उतने नंबर्स बनेंगे। नाउ यू हैव टू मतलब वी हैव टू एक्चुअली सी कि हाउ मेनी आउट ऑफ देम विल बी इन एपी। अब उनमें कितने होंगे जो एपी में होंगे, ये हमें सेलेक्ट करना होगा। तो वी कैन काउंट, आई थिंक मैनुअली किया जा सकता है, देखते हैं। सो फिर दूसरा शॉर्टकट ट्राई कर सकते हैं, अभी मैनुअली ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, ऐसे ये प्रॉब्लम सीट मैंने है ना, आप अगर देखेंगे, एनीवे इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सैंपल स्पेस 50 C3। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे तो 50 इंटू 49 इंटू 48/6 आएगा अगर आप सॉल्व करेंगे तो। ठीक है, अब कैंसिल करेंगे, सो ये ऐसे 8 टाइम में हो जाएगा तो वैसा सॉल्व हो जाएगा। सो 400 इंटू 49 जो भी है ना, अराउंड ये आएगा, तो ये आ जाएगा, ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस। अब आउट ऑफ दीज मेनी नंबर्स वी हैव टू सेलेक्ट हाउ मेनी आर इन एपी। तो एपी में क्या हो सकता है, हम लोग ट्रिपलेट सेलेक्ट कर रहे हैं, वी आर सेलेक्टिंग अ ट्रिपलेट्स, है ना। सो यू कैन सी कि कॉमन एपी में क्या होता है कि कॉमन डिफरेंस इक्वल होने चाहिए, है ना।
सो आप ट्राई कीजिए काउंट करने का कि कितने बना सकते हैं। जैसे हमने जो लिखा है ना 50C3 लिया, तो ऑर्डर लाइक सैम्पल स्पेस कुछ ऐसा होगा। अगर मैं सैम्पल स्पेस लिख के दिखाऊं तो इट्स काइंड ऑफ 1 2 3 1 2 4। हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में ले रहे हैं, ठीक है, वी आर टेकिंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ऐसे 1 2 5 एंड दिस विल बी कीप गोइंग। अगर मैं ऐसे लिखूं तो जैसे 1 2 50, एक ये हो गया, और कंटिन्यू करेंगे सिमिलरली 1 3 4, है ना, 1 3 5। सो इन दिस वे इफ वी काउंट ऑल वी विल हैव दीज मैनी। इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और सो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो सो 19,600 इतने ट्रिपलेट्स हमें मिलेंगे, है ना। अब हमें काउंट करना है कि इनमें से कितना होगा जो एपी में होगा। सो हाउ मेनी ऑफ देम विल बी इन एपी। क्या आप काउंट करना चाहेंगे, बताइए। अगर मैं इवेंट्स में पूछूं कि मुझे ई में जानना है, जो इवेंट है कि 3 नंबर्स आर इन एपी। ई इवेंट क्या है? इवेंट इज काइंड ऑफ ए बी सी, ऐसा मान लीजिए, या एक्स वाई जेड, आप ऐसा ले सकते हैं कि एक्स वाई जेड सच दैट AP. So what we have to know, what is the number of elements in event E, ये आपको जानना है। तो आप खुद ट्राई करके देखो, 1 मिनट का टाइम लो, देन मैं ट्राई करता हूँ। यू ट्राई योरसेल्फ कि कितने होंगे, आप काउंट करने की कोशिश कीजिए। क्या काउंट कर पा रहे हैं? सो एक तो मैनुअल वे है कि आप सोचेंगे कि ओके वी कैन ट्राई दिस वे। लाइक अगर आपसे बताया जाए कि लाइक इफ यू टेक मैनुअली काउंट करो अगर, सो 1, जैसे हम अगर इस तरह से देखें, जैसे मैं लिख रहा था ना 1 2 3, एक तो ये हो जाएगा। मतलब कॉमन डिफरेंस क्या क्या हो सकता है, इधर 1
और 2 और 3 और 4, मैक्सिमम कॉमन डिफरेंस क्या हो सकता है? सो लेट्स से आई राइट दिस नंबर इन द फॉर्म दिस. सो यहाँ पे बोला ना एक्स वाई जेड ए पी में है, सो मीन्स मान लो x इज a, y is a plus d and z is a plus 2d. So we know a is called first term in the arithmetic progression and d is called common difference, है ना. So common difference की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? सोचो आप कि इसमें डिफरेंस, मैक्सिमम कॉमन डिफरेंस आप क्या ले सकते हो? यू हैव टोटल 50 नंबर्स ना, सो यू विल सेलेक्ट एनी 3 at random. So if these 3 numbers are in AP, so what are all possible of common difference? कितना हो पॉसिबल है? राइट 1 to 24 है ना. सो मैक्सिमम कॉमन डिफरेंस आप कितना बना पाएंगे? जैसे ना एक यहाँ रखोगे, 50 रखो, आप सोचोगे बीच में क्या रखोगे ताकि है ना मैक्सिमम डिफरेंस आप क्रिएट कर सको. तो मान लो 25 ले सकते हो, तो बीच में 24 और 20, हाँ यहाँ 25 हो गया, तो इससे नहीं बनेगा ना. तो यहाँ अगर मैं लूँगा, ठीक है 24, यहाँ कितना है 25 का ना, तो हमें कुछ ऐसा रखना पड़ेगा 1, क्योंकि हमें कॉमन डिफरेंस मेंटेन करना है. 49 रख लो, है ना. सो इस तरह से कि 125 और 49 ये बन जाएगा, या 2 रख सकते हैं, 26 50 रख सकते हैं, ऐसा. यही मैक्सिमम पॉसिबल है ना. सो जैसे आपने बताया मैक्सिमम पॉसिबल है, कॉमन डिफरेंस 24 हो सकता है, मतलब मैक्सिमम जो डी की पॉसिबल वैल्यू वो 24 हो सकती है, क्योंकि यहाँ से आप देखेंगे तो ओके. सो यहाँ से आप मतलब अगर थ्योरेटिकली आप देखोगे तो ऐसा है, a लेस देन इक्वल टू a प्लस डी, इवन लेस देन इक्वल टू नहीं, स्ट्रिक्टली लेस देन a प्लस डी होगा, बिकॉज यहाँ इक्वल नंबर अलाउड है नहीं सेलेक्ट करना, तो आपके पास ये चॉइस रहेगा. और ये ऐसा है, ये पॉसिबिलिटी है ना, a प्लस डी ए प्लस 2d. तो अब आपको देखना है क्या क्या हो सकता है इस तरीके से, कि क्या क्या पॉसिबल, या तो आप सारे कॉम्बिनेशन बना लो. एक तरीका है कि आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो, इतना ही मुश्किल नहीं है. जैसे मैं बोलूँ कि कॉमन डिफरेंस 1 है लेट्स से, तो क्या क्या बनेगा? तो 1 2 3 2 3 4 एंड दिस विल कीप रनिंग अंटिल 48 49 50. दिस इज वन ऑफ द वे, थ्योरेटिकल भी है, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं. सो दिस इज वन ऑफ द वे कि इसमें आपको कितने मिले, तो ये मैं काउंट कर रहा हूँ कितना हुआ. सो दे आर 48. ओके, if you take common difference 2, so what are all possible triplets? तो इसमें क्या हो सकता है? 1 3 5 2 4 6, है ना, 2 का कॉमन डिफरेंस ले रहे हैं हम लोग. सो 3 5 7. अब ये कितना पॉसिबल है इसमें से कीजिए, तो कहाँ तक जा पाएंगे आप? मैक्सिमम 50 तक जा पाएंगे. तो यहाँ 48 होगा, यहाँ 46 होगा, तो यहाँ हो गया 46. सिमिलरली दिस इज अ मैनुअल वे कि आप मैनुअली काउंट कर रहे हैं. कॉमन डिफरेंस इज 3. अगर इसके अकॉर्डिंग सोचो आप, तो व्हाट आर द पॉसिबल ट्रिपलेट्स? इस तरह से काउंट किया जा सकता है, बहुत टाइम नहीं लगेगा. ये भी एक तरीका है कि आप 3 के लिए देख लो. सो 1 4 7, इस तरीके से 2 5 8 एंड दिस विल कीप गोइंग. सो यहाँ अगर मैक्सिमम 50 ले सकते हो, कितना होगा देखिए. इज इट फाइन? इस तरीके से काउंट करेंगे तो कितना आएगा? ठीक है, तो इस तरीके से काउंट करके या तो देख लीजिए. ये दूसरा तरीका है कि हाँ, यू कैन काउंट दिस वे. तो अगला आप देखेंगे पैटर्न आपको मिलेगा. अभी आप थोड़े से कुछ कैलकुलेशन करोगे ना, आपको पैटर्न मिलेगा. लेट्स से इसको मैं कर देता हूँ. तो ये 50 रहेगा, 3 है तो 47, और इसके पीछे 3 आएंगे तो 44. तो ये हो गया 44. तो आपको ऐसा मन में आएगा, ऐसा है क्या कोई पैटर्न है लाइक 48 46 44? सो नेक्स्ट यू विल गेट 42. इज इट? जब कॉमन डिफरेंस 4 रखेंगे तो आपको कुछ समझ आ रहा है? 4 है तो 42 ना, 2 टाइम हो रहा है, एंड सो ऑन. ये चलता रहेगा. जैसे आपने कहा कि d बराबर 1 तक, तो जब d 1 होगा, अब आप पैटर्न देखो, जब कॉमन डिफरेंस 1 होगा, सो व्हाट विल बी? व्हेन d is 1 वैल्यू इज 48, व्हेन d is 2 कॉमन डिफरेंस इज 2, देयर आर 46 ट्रिपलेट्स. व्हेन कॉमन डिफरेंस इज 3 देयर आर 44 ट्रिपलेट्स. व्हेन कॉमन डिफरेंस आर 4 देयर आर 42 ट्रिपलेट्स. So when common difference is 1, so what will be the number here? Can you tell?
आप पैटर्न ऑब्जर्व करो, पैटर्न ऑब्जर्व करके जनरलाइज करके बताओ कितने बनेंगे। अच्छा ऐसे भी देख सकते हो आप खुद से भी कि एक, ओ सॉरी वन से तो स्टार्ट ही किया था, सॉरी, तो मुझे जाना है 24 तक ना, सॉरी हाँ, क्योंकि वी आर 1 2 3 4 अप टू 24। सो व्हेन कॉमन डिफरेंस इज 24, कितने बनेंगे। तो जैसे हमने लिखा था शुरू में कि लाइक इट विल बी 1 फिर 25 फिर 49 या 2 26 एंड 50, सो देयर आर 2। तो आपको कुछ पैटर्न समझ आ रहा है और यू कैन जस्ट ऐड। सो अभी आपको ये मिल गया जो हमें चाहिए था। सो ये पैटर्न है, आप इसको जनरलाइज भी कर, आप देखेंगे तो अगर ध्यान से देखो ना आप, तो ये जो नंबर आ रहा है एक्चुअली ये है 50 माइनस 2D, यही है ना। जब d को 1 रख रहे हैं 48, d को 2 रख रहे हैं 46, d को रख रहे हैं 3 44, d को रख रहे हैं 4 42 एंड सो ऑन। तो इन सबको आप ऐड करोगे, इसका समेशन ले लो, d फ्रॉम 1 टू 24 नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट e, इसकी बोल रहा हूँ। तो ये जनरलाइज किया हमने इसको कि डिफरेंट d के लिए ये कितने नंबर्स आ रहे हैं वो बता रहा हूँ। तो ये पैटर्न है, या इसको ओपन करोगे तो वही बात है कि राइट 48 44 40 सॉरी 46 44 42 and you write up to 2। so can you find the sum बताइए। तो ये सब ऐड हो गए, यस यस यू आर राइट है ना, या अगेन AP, या इट्स फाइन। सो नाउ व्हाट इज द सम देन, यू जस्ट ऐड इट एंड व्हाट इज दिस सम, तो यू ऐड इट ऑल और बताइए कितना आ रहा है। आप चलो ऐड कीजिए इसको, बताइए 48 46 44 42 अप टू 2, व्हाट इज द सम। सम निकालिए एंड देन आंसर आ जाएगा। सिक्स हंड्रेड, ओके। सो नाउ सो वी गेट द आंसर है ना। सो यही हमें चाहिए था। सो दिस इज 600। सो यूजिंग क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, सो ऑल आर इक्वली लाइकली, तो आपका आंसर आ गया। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज 600 अपॉन 19,600, तो डबल जीरो कट जाएगा। सो इट इज़ 6 अपॉन 196, और कैंसिल कर सकते हो 3 अपॉन 98, ठीक है। सो दिस इज द आंसर। अभी और कुछ क्वेरी है तो पूछिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड, अगर है तो फिर बाकी पे आएंगे। ओके नेक्स्ट सर जी। अगर हम लोग सम ऑफ टर्म्स निकाल लें n/2 अपॉन 2a प्लस n-1d, तो तब भी आ जाएगा ना। हाँ 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 तभी आ जाएगा जी। जी हाँ थैंक यू सर। जी थैंक यू। हाँ सो कोई भी जी अप्रोच सर। लगाएंगे ना तो आंसर सेम आएगा। तो अब आते हैं नेक्स्ट, एक क्वेश्चन ये था और दूसरा क्वेश्चन जो आप पूछ रहे थे, सो इट वाज दिस, सेकंड है ये। और ये अगर आप देखेंगे तो ये जैम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है जैम। तो आप लोग अवेयर होंगे, जैसे मेनली क्या है ना, आरबीआई में उतने ज़्यादा क्वेश्चंस उसके लिए अवेलेबल नहीं है। सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन सॉल्व जो आपके सिलेबस है आरबीआई का, उस पे बेस्ड जो भी स्टैटिस्टिक्स के एग्जाम होते हैं उसके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लाइक जैम, गेट, नेट, आईएसएस है ना, या आईएसआई जो एम स्टैट्स के पेपर हैं। सो दीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यू कैन सॉल्व फ्रॉम दीज एग्जाम्स। उससे क्या होगा, आपके थोड़े प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। सो और बाकी जैसे मैंने कहा कि बुक, आप कोई बुक रेफर कर रहे हैं, सो बुक के जो भी एग्जाम्पल्स कीजिए, एक्सरसाइजेस कीजिए, जो थ्योरम्स है उसका प्रूफ आपको देखना है, ये चीज़ें हैं। और डाउट है तो आप डिस्कस कीजिए मेरे साथ, ये है। सो अभी इसको देखते हैं।
in a probability space SGP, let ABC are pairwise independent event. So ABC are pairwise independent events with A intersection B की probability 0.3 है, B intersection C 0.2 है, और हमें इंडिपेंडेंट दे रखा है, राइट? तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें पता ना इंडिपेंडेंट का डेफिनेशन यूज कर लेंगे. सो ये जो प्रोबेबिलिटी है इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 0.3. मान लो ये इक्वेशन 1 है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ये 0.2 है. इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, तो ये आ जाएगा 3/2, राइट? अच्छा, ये मुझे क्यों चाहिए? क्योंकि हमें ए सी के टर्म में प्रूव करना है, ठीक है? तो यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो कोई एक निकाल लेते हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सी निकाल लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के टर्म में, या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ सी के टर्म में, कोई एक. तो यहाँ से अगर हम मान लीजिए फाइंड कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, कोई भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो भी कोई दिक्कत नहीं है. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 3/2 टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, है ना? तो अभी ये रिलेशन आया ए और सी के प्रोबेबिलिटी में. ओके, अब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन सी चाहिए. तो इसका फॉर्मूला तो हम लोग जानते ही हैं. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन सी आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, यही है. और यहाँ से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल चुके हैं, तो इसको पुट कर देते हैं. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 3/2 टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी एज इट इज़ रखो, माइनस इसको लिख सकता हूँ फर्दर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी. तो इसको भी पुट कर देते हैं, जब तक इसको एक साथ कंबाइन कर लो. तो ऐड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कॉमन लोगे 3/2 + 1, तो ये आपका 5/2 टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ सी आ जाएगा. यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रख देंगे 3/2 टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी ऑलरेडी है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी होल स्क्वायर. तो ये अभी हमने ए यूनियन सी की प्रोबेबिलिटी फाइंड किया प्रोबेबिलिटी ऑफ सी के टर्म में. अब आपको ये प्रूव करना है कि ए यूनियन सी की प्रोबेबिलिटी इससे ज़्यादा होगी, है ना? तो अब ये मान लेता हूँ ऐसा है, लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ सी को कुछ नाम दे दो, मान लो स्मॉल एक्स, वेरिएबल ले लिया. तो इससे क्या मिला मुझे? तो इससे हमें ये मिला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन सी इज इक्वल टू 5/2x माइनस 3/2x², ये आ जाएगा. अभी तक यही है. और हमें ये भी पता है कि प्रोबेबिलिटी का रेंज क्या है. तो हमें ये पता है कि x की वैल्यू 0 से 1 में होगी. अब आपने कैलकुलस पढ़े होंगे स्कूल डेज में. सो कैलकुलस में एक एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा का कॉन्सेप्ट होता है, या उसी को ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा का कॉन्सेप्ट होता है, जब आपको डोमेन क्लोज इंटरवल गिवन होता है. जिन लोगों को रिवाइज करना हो तो आप ये, है ना, मैक्सिमा मिनिमा क्लास 12th में आप देख सकते हैं, जो डिफरेंशियल कैलकुलस है उसमें आता है. तो क्या आपसे मैं पूछूं कि क्या मुझे इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, मान लो ये फंक्शन, लेट्स से वी नेम दिस सम फंक्शन, इसका नाम ए यूनियन सी है ना, तो कुछ नाम दे दो, gx fx समथिंग. सो अभी के लिए मैं ये बोल दूं कि ए यूनियन सी जो है इसको मैं कुछ नाम रख देता हूँ, fx रख देते हैं, कैलकुलस वाला fx. सो क्वेश्चन ये है कि नाउ कैन यू फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx. क्या मुझे बता सकते हैं जब x की वैल्यू 0 से 1 में है तो मैक्सिमम वैल्यू fx की क्या होगी? मुझे दिखाना है मोर देन इक्वल, राइट? मिनिमम निकालना पड़ेगा. अच्छा, मैक्सिमम भी निकालो और मिनिमम भी निकालो इस इंटरवल पे. एंड व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू? तो हमें दोनों चाहिए. एंड व्हाट इज दिस नंबर, एक तो ये चाहिए, एंड हमें ये भी चाहिए व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ fx व्हेन x बिलोंग्स टू 0 to 1. मतलब इस फंक्शन का मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकालना है आपको, ठीक है? बताइए.
कैलकुलस से लगाना है आप, डिफरेंस पता ना कैसे निकालते हैं मैक्सिमम मिनिमा, डेरिवेटिव कीजिए, फंक्शन का डेरिवेटिव करके जीरो पुट करेंगे, उससे क्रिटिकल पॉइंट आएगी, क्रिटिकल पॉइंट मे बी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, मे बी पॉइंट ऑफ मिनिमा, और मे बी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मतलब नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, ये है। तो ट्राई कीजिए, आप लोग बताइए कर पाएंगे। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे हमने ये भी ध्यान रखना है कि ये भी 0 से 1 में होना चाहिए, नहीं यहाँ दोनों कंडीशन है ना। ओके, वी हैव टेकन एक्स एज प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है। ओके, हाँ इट विल वर्क, करके देखिए जरा क्या आता है। लगता है थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन आएगा इसमें, दिस इज़ फाइन, बट हमने क्या लिया है, हमने x को लिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ c, और हमें गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ b इंटरसेक्शन c। तो इसमें एक रिलेशन होगा, c यहाँ तो नहीं है बट यहाँ है। अभी आप करके देखिए क्या आता है, फिर थोड़ा इसको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि हमें ये पता था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन c 0.2 है, तो इन दोनों में कुछ रिलेशन होगा। सो a इंटरसेक्शन c विल बी ए सबसेट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ द c। तो इसका मतलब है कि यहाँ मुझे थोड़ा सा मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये भी ठीक है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा यहाँ से आप देखेंगे, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा 3x/2, और मुझे पहले से गिवन है ए इंटरसेक्शन बी, दिस वाज 0.3, है ना। तो मतलब एक्चुअली ना ये रेस्ट्रिक्शन मैंने क्या बोलते हैं इसे, ग्लोबल रेस्ट्रिक्शन या बोलूँ कि यूनिवर्सल रेस्ट्रिक्शन है कि x विल बी बिटवीन 0 to 1, ये यूनिवर्सल है। बट क्वेश्चन में जो सिचुएशंस हैं उसके अकॉर्डिंग और रेस्ट्रिक्ट हो सकता है क्या x, ये हमें देखना है। तो और रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं क्या, जैसे इन दोनों में क्या रिलेशन है, आप इसका रिलेशन बता पाएंगे। सो वी नो जो c है, या बताऊं कि a इंटरसेक्शन c इज अ सबसेट ऑफ c, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन c विल बी लेस देन इक्वल टू, ये थ्योरम है बेसिक, है ना। सो दिस इज अ बेसिक रिजल्ट, आगे प्रूव भी कर सकते हैं इसको हम लोग। सो इसमें ये कहना चाह रहा है कि इफ़ a is subset of b, then probability of a will be less than equal to probability of b, ठीक है, ये है। बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, है ना। रिमार्क ये है कि इफ probability of a less than equal to probability of b है, then a may or may not be, may or may not be a सबसेट ऑफ b, इस तरह से है। सो a may or may not be सबसेट ऑफ b। तो अभी के लिए मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, तो इससे ये समझ आएगा कि जो a इंटरसेक्शन c है 0.2 वो लेस देन इक्वल टू होगी x से। एक तो ये रेस्ट्रिक्शन आया। सिमिलरली a और a इंटरसेक्शन b में, सो a इंटरसेक्शन b इज अ सबसेट ऑफ a,
सो ए इंटरसेक्शन बी की जो प्रोबेबिलिटी होगी 0.3 वो लेस देन इक्वल टू होगी यहाँ से कुछ नया आएगा तो ये तो बात तो वही, दोनों से आंसर तो यहाँ दोनों एक ही चीज़ इंप्लाई करेगा। क्या इंप्लाई करेगा? x इज मोर देन इक्वल टू 0.2 ये है। ओके तो एक यहाँ से रिस्ट्रिक्शन ये आ रहा है। दूसरा ये भी था कि जैसे यहाँ लिख रखा है हमने ना, ये जो x प्रोबेबिलिटी है, सो x विल बी बिटवीन 0 एंड 1, और ये भी तो प्रोबेबिलिटी है, तो 3x/2 विल ऑल्सो बी बिटवीन 0 एंड 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा सिंप्लीफाई करके 0 से 2/3, और यहाँ से आया हुआ है x मोर देन इक्वल टू 0.2 का मतलब 2/10 1/5 है ना। तो कुछ नहीं तो ऐसा है। सो अभी पता है क्या है, इन सब का ना आपको इंटरसेक्शन निकालना है मेनली। ये तो वही चीज़ें हैं, एक कंडीशन, इन दोनों का इंटरसेक्शन आपको निकालना है। ये तो चलो वही रेस्ट्रिक्शन लिया हमने, तो मतलब ये प्रोबेबिलिटी भी तो 0 के 1 के बीच होनी चाहिए, है ना, 3x/2। तो यहाँ से फाइनल रेस्ट्रिक्शन क्या आया x पे, इन दोनों को मिला के मेनली ये है, दिस वाज ड्यू टू दिस कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ a, और ये तो यूनिवर्सल बाउंड है। और यहाँ से फाइनली कहने का मतलब ये है मेरा कि इन दोनों को अगर आप इंटरसेक्शन लोगे, आपको समझ आ रहा है मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। सो मान लीजिए ये 0 है, ये 1 है, तो 0 1 यूनिवर्सल बाउंड है प्रोबेबिलिटी की, लोअर बाउंड 0 होगी, अपर बाउंड 1 होगी। बट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं क्या? तो यहाँ से हमने देखा कि ये प्रोबेबिलिटी 0 से 1 में होना चाहिए, ये प्रोबेबिलिटी भी 0 से 1 में होना चाहिए। ए इंटरसेक्शन सी सबसेट है सी का, तो इसकी प्रोबेबिलिटी इससे कम, मतलब x की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए 0.2 से, 3x/2 की वैल्यू इससे ज़्यादा होनी चाहिए, दोनों एक ही बात बता रहा है। तो यहाँ से एक ही बात ये निकल के आ रहा है, इसको यहाँ लिखा हमने 1/5, 0.2 इज़ 1/5 है ना, ये चीज़ है x मोर देन इक्वल टू 1/5, 0.2 इज़ 1/5। तो इन दोनों से फाइनल इंटरसेक्शन क्या आएगा? तो फाइनल जो मैं यहाँ कर, ये रेस्ट्रिक्ट होगा अभी, और सो जो फाइनल हमारा x बन के आएगा, इन दोनों का कॉमन लोगे जैसे, है ना, ये मैं कहना चाह रहा हूँ, यहाँ 0 है, इधर 1/5 क्योंकि 0.2 होगा, ये 2/3 0.6, मान लो 2/3 यहाँ है। तो एक में कह रहा है कि x की वैल्यू 0 से यहाँ तक है, दूसरे कह रहे हैं x की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक है। तो क्वेश्चन है इंटरसेक्शन क्या है ना। सो दोनों होल्ड करना चाहिए ना, बोथ मस्ट होल्ड। तो इंटरसेक्शन फाइनली जो आया, तो यहाँ पे थोड़ा रेस्ट्रिक्शन और बढ़ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/5 टू 2/3। अब आप कीजिए जो मैं कह रहा था कि मैक्सिमाइज मिनिमाइज, नाउ यू डू। तो क्वेश्चन इज व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx, क्वेश्चन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx, and what is the minimum value of fx, and fx is nothing but probability of a union c। यहाँ तक क्लियर है? कुछ डाउट है तो पूछिए। सो अब आपका क्वेश्चन क्लियर है। सो नाउ यू मैक्सिमाइज fx।
आया क्या आप लोग का? आई थिंक कुछ प्रॉब्लम है, नहीं हो पाया। देखिए, तो इसमें कुछ नहीं है, बेसिक कैलकुलस है। अब ट्राई करके देखते हैं। सो विल फाइंड एफ डैश एक्स। सो यहाँ से क्या आएगा? 5/2 माइनस 3x है ना, 2 कट जाएगा। इसको अगर हम 0 पुट करते हैं तो क्या आएगी x की वैल्यू? 5/2 इज इक्वल टू 3x। तो जो x की वैल्यू आएगी 5/6। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, ये जो क्रिटिकल पॉइंट है ना, इसे देखो, बेसिक मैथमेटिक्स भी अच्छा होना चाहिए, स्टैटिस्टिक्स में ज़रूरत पड़ती है बीच में। सो आपको मैथमेटिक्स पार्ट भी ठीक होना चाहिए आपका। तो यहाँ से x 5/6 है, तो x की वैल्यू है 5/6 एंड क्या ये इस इंटरवल में है? 5/6। चेक कीजिए, इसका डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे कितना आएगा? जीरो पॉइंट एट के अराउंड। और ये आपका है 0.2 से लेके 0.6। तो क्वेश्चन है, क्या ये बिलोंग नहीं कर रहा है 1/5 से 2/3 में? इज इट? चेक कर लीजिए। सो इसका मतलब है दिस क्रिटिकल पॉइंट विल नॉट बी कंसीडर्ड। तो फिर कैसे निकलेगा मैक्सिमा मिनिमा? तो होता क्या है, जब डोमेन आपका क्लोज्ड इंटरवल हो तो मैक्सिमा और मिनिमा मे बी ऑब्टेन्ड आइदर एट अ क्रिटिकल पॉइंट और एंड पॉइंट। सो मतलब इंक्लूडिंग क्रिटिकल पॉइंट एंड एंड पॉइंट, विच एवर अटेन्स द हाइएस्ट वैल्यू इज द मैक्सिमा एंड एट विच एवर द पॉइंट फंक्शन अटेन्स स्मॉलेस्ट वैल्यू इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि अब क्रिटिकल पॉइंट तो इस इंटरवल में आया ही नहीं, मतलब ये डोमेन है, तो इस डोमेन में क्रिटिकल पॉइंट है, विल नॉट कंसीडर। सो व्हाट विल डू, विल फाइंड एफ 1/5 लोअर एंड पॉइंट एंड एफ 2/3 अपर एंड पॉइंट। देखते हैं क्या हो रहा है। तो यहाँ से 5/2 इंटू 1/5 माइनस इसमें पुट कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे x को 1/5 रख रहे हैं, 3/2 इंटू 1/25। इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो ये कट जाएगा, तो 1/2 माइनस यहाँ से कैंसिल करेंगे। सो ये है 3/50। सो एलसीएम ले लीजिए। 50 अगर एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? सो 25 माइनस 3, तो ये क्या आ गया? 22। ये हो गया, मतलब 11/25। और f 2/3 निकालते हैं, तो यहाँ 2/3 रखिए। 5/2 इंटू 2/3 माइनस 3/2 इंटू 2/3 स्क्वायर 4/9। सो यहाँ से आ जाएगा, कैंसिल करेंगे आप। सो 5/3 माइनस क्या वापस 2/3 है, तो कितना हो गया? 5 इज द 1 ही आ गया। तो अगेन आप समझ पा रहे हैं कि ये लार्जर नंबर है, ये स्मॉलर है। तो मैं जैसे पूछ रहा था कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू जो फंक्शन अटेन कर सकती है वो है 1, और मिनिमम वैल्यू जो फंक्शन अटेन कर सकती है वो है 11/25। तो इससे क्या प्रूफ हुआ? इससे ये प्रूफ हुआ कि जो फंक्शन है, जो फंक्शन हमने कंसिडर किया है, दैट एफ एक्स इज मोर देन इक्वल टू 11/25 एंड लेस देन इक्वल टू 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 1/5 टू 2/3। और हमें सिर्फ इतना ही प्रूफ करना था, तो वी ऑलरेडी डिड दैट, है ना। सो देयरफॉर हमारा जो था एफ एक्स क्या था? एफ एक्स वॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन सी। तो इससे ये प्रूफ हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन सी इज मोर देन इक्वल टू 11/25। सो दिस इज फाइनल सॉल्यूशन, है ना। और ऐसे आरबीआई में क्वेश्चंस आते हैं ना, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट इजी क्वेश्चन इन आरबीआई एग्जाम। सो मुश्किल क्वेश्चन ही मिलेंगे वहाँ पे मोस्टली। कुछ डाउट है? देखिए और पूछिए। सो है ना, 2 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं। अगर आप लोगों को कुछ डाउट है सो यू कैन डिस्कस, बाद आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ। सो
ओके, सो आई थिंक बोथ क्वेश्चन डन। अब और कुछ पूछना है आप लोगों को जो लास्ट क्लास में कराया गया था? जैसे यही क्वेश्चन है, क्या इसको आप प्रूव, ये थ्योरम जो मैंने लिखा है क्या इसको आप प्रूव कर पाएंगे? जैसे मान लो ये है, सिंपल बेसिक है। सो अगर आप बोलें कि कैन यू प्रूव दिस थ्योरम, कि इसका प्रूफ क्या आएगा, क्या प्रूफ कर पाएंगे? ये इसको प्रूव करना है, हाउ विल यू प्रूव दिस थ्योरम? अगर ये है, ये तो रिमार्क ठीक है, मैं इस पर प्रूफ की बात कर रहा हूँ। तो है ना, ऐसा जैसे सिंपली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये मान लीजिए सैम्पल स्पेस है और इसके अंदर ये इवेंट हमने छोटा ए को लिया है, तो मान लो ये बॉक्स ए है और ये वाला बॉक्स बी है, बाहर वाला, ठीक है, और ये सैम्पल स्पेस है। सो ए इवेंट, बी इवेंट एंड सैम्पल स्पेस। सो सैम्पल स्पेस इज ऑल्सो एन इवेंट, है ना, जो इसको हम बोलते हैं श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट। तो अगर मैं इसको प्रूव करूँ इस थ्योरम को, मतलब इफ दिस हैपेंस देन दिस हैपेंस, को प्रूव करना है, तो क्या करेंगे आप? सो अब ध्यान से देखोगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि बी जो इवेंट है दैट कैन बी रिटन एज इवेंट बी, ये पूरा है, सो बी कैन बी रिटन एज ए यूनियन बी माइनस ए इवेंट, ठीक है। अच्छा, साथ में ये भी आप कह सकते हो दोनों इंटरसेक्शन है, सो ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए, ये होगा फाई, मतलब एम्प्टी सेट। ए तो ये है, अब बी माइनस ए ये वाला पार्ट है, ये जो बीच वाला पार्ट है ये बी माइनस ए है, जो बीच वाला पार्ट आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट बी माइनस ए है, जो मैं सेट कर रहा हूँ दिस पार्ट इज बी माइनस ए, है ना, दिस पार्ट इज बी माइनस ए। सो ए एंड बी माइनस ए में कुछ भी कॉमन नहीं है, सो इफ यू अप्लाई प्रोबेबिलिटी बोथ साइड, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कैन बी रिटन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए। वाई? बिकॉज दे आर डिसजॉइंट। अगर ये डिसजॉइंट नहीं होगा तो हम इसको ऐसा नहीं लिख पाएंगे, है ना, या मैं अगले स्टेप में लिखूं आपको कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी माइनस ए, तो यहाँ से आप लिखेंगे, सो आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए, यही ना। अब ये प्रोबेबिलिटी तो नेगेटिव होगी नहीं, तो इसका मतलब है ये जो क्वांटिटी है, तो यहाँ से इजीली ये प्रूफ हो रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विल बी मोर देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस समथिंग इसके इक्वल है, तो ये ऑब्वियसली लार्जर है, दैट इज द प्रूफ। तो इस तरह के प्रूफ, ये तो छोटा प्रूफ है समझने के लिए, बट एग्जाम में थोड़े मुश्किल भी आएंगे, है ना। ये है, ये तो आसान सा प्रूफ हमने लिख दिया है, बट मे बी इफ़ यू आर लकी दे मे आस्क यू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, बट है ना, जो सब्जेक्टिव पार्ट है, क्योंकि हम लोग अभी इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, पेपर 1 पेपर 2 चाहे ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव दोनों का एक साथ कॉमन सिलेबस है, उस तरीके से। ठीक है, कोई डाउट? ये ओके है? तो इस वे यू कैन प्रूव दिस। ऐसे बहुत सारे थ्योरम्स हैं इस तरीके से, जैसे आपसे बोला जाए कि अभी नेक्स्ट है, ये इसी में बोलता है डिस्प्रूव दिस, जैसे कई बार है ना ऐसा क्वेश्चन आता है, जैसे मैं आपसे लिखूं कि ऐसा क्वेश्चन आता है प्रूफ और डिस्प्रूव कि ए इज सबसेट ऑफ बी इम्प्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये ट्रू स्टेटमेंट था, तो हमने इसको प्रूफ कर दिया, ठीक है ना। ये मान लो ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा, प्रूफ और डिस्प्रूफ, तो ये तो ट्रू था, तो इसका प्रूफ हमने यहाँ लिख दिया। तो एक्चुअली प्रूफ में क्या होता है, स्टेटमेंट अगर ट्रू है सो यू हैव टू राइट अ प्रूफ, एग्जाम्पल कैन नॉट प्रूव समथिंग, है ना। बट अगर गलत स्टेटमेंट है, इफ़ यू फील कि गलत, जैसे मान लो इसी को दूसरा क्वेश्चन लिखूँ मैं कि प्रूव और डिस्प्रूव, सो प्रूव और डिस्प्रूव कि probability of A less than equal to probability of B implies A subset of B, ये जस्ट समझाने के लिए है। अब दो क्वेश्चन हैं, सो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, सो हमने इसका प्रूफ लिखा है, सेकेंड स्टेटमेंट फॉल्स है ना,
मैं कह रहा हूँ ये ट्रू स्टेटमेंट है, दिस वॉज अ ट्रू स्टेटमेंट, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, तो ट्रू स्टेटमेंट का प्रूफ लिखना पड़ता है, यू नो ऑलरेडी। ये मैं कह रहा हूँ ये फॉल्स स्टेटमेंट है, सो वन काउंटर एग्जाम्पल इज इनफ टू से फॉल्स। तो अगर डिस्प्रूव करना है किसी स्टेटमेंट को तो यू राइट वन काउंटर एग्जाम्पल एंड दैट इज इनफ, ये है। सो आपको काउंटर एग्जाम्पल ढूंढना पड़ेगा, तो बताइए क्या काउंटर एग्जाम्पल है इसका, बता पाएंगे? यू राइट वन काउंटर एग्जाम्पल टू दिस स्टेटमेंट जो उसको फॉल्स कर दे। ऐसे है ना, जैसे मान लो इसको मुझे डिस्क्राइब करना, दूसरे पहले का तो हम लिख चुके हैं ऑलरेडी पीछे पिछले पेज पे, तो इसका मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। तो जैसे मान लीजिए लेट, अब कोई भी मान लो ओमेगा ले लो, डाइस वाला केस, ठीक है। सो ए इवेंट हमने ले लिया 1 2 3, और बी इवेंट ले लिया 2 3 4 5 6, जस्ट समझने के लिए, ठीक। तो अब आपसे पूछा जाएगा, मतलब हम अगर वी अज्यूम ये फेयर डाई है, सो फेयर डाई है, तो यहाँ से क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए निकालोगे, सो ये 3/6 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी निकालोगे 5/6 है, सो व्हाट वी हैव, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यहाँ लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है, बट कैन यू से ए इज अ सबसेट ऑफ बी? नो। सो दिस इज अ काउंटर एग्जाम्पल। तो इस तरह से अगर कोई क्वेश्चन होगा, ये मैं बस एक डेमो दे रहा हूँ आसान क्वेश्चन से, ऐसे कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन भी होंगे प्रूफ और डिसप्रूफ लिखा हुआ सब्जेक्टिव में, तो फर्स्ट आपको ये सोचना होगा कि ट्रू है क्या, फॉल्स है क्या, तो आप पहले काउंटर एग्जाम्पल बनाने की कोशिश करो, काउंटर एग्जाम्पल मिल गया तो फॉल्स है, नहीं मिला तो ट्रू हो सकता है, इस तरीके से, ठीक है। तो अभी के लिए ये है। जैसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिखूं अगर कि इसलिए थ्योरम्स के प्रूफ भी आपको पता होना चाहिए, जितने भी थ्योरम्स हैं, सो यू ट्राई टू नो प्रूफ। जैसे मैं अगला थ्योरम लिखूं कि सो लेट ए एंड बी बी टू इवेंट्स, है ना, ऑफ अ प्रोबेबिलिटी स्पेस, है ना, कॉमन प्रोबेबिलिटी स्पेस, या लिखोगे प्रोबेबिलिटी स्पेस तो वही सैंपल स्पेस सिग्मा फील्ड प्रोबेबिलिटी मेजर। तो क्वेश्चन है प्रूव दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ, या वही मैं लिख दूं कि प्रूव और डिसप्रूव उस तरीके से, सो प्रूव दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। मान लो ये थ्योरम है, अब आपको ये प्रूव करना है, कर पाएंगे आप लोग? ट्राई कीजिए।
फिर ना माइक की बैटरी चली जाती है, तो आप बता देंगे तो वो रहेगा, है ना। ओके ओके, थैंक यू। हाँ, सो ना माइक की बैटरी ना वो ख़त्म हो जाती है। एनीवे आप इसको प्रूव कर सकते हैं क्या, मैं ये कह रहा हूँ कि आप ट्राई करके देखिए। ऐसे बहुत सारे थ्योरम्स हैं। सो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप बुक भी फॉलो करो, क्योंकि क्लास के लेक्चर्स लिमिटेड आवर्स हैं, है ना। सो यू गो थ्रू योर सेल्फ, मतलब खुद पे ज़्यादा भरोसा रखो आप, एंड देन यू गो थ्रू सम गुड बुक जो भी है, जैसे कैसेला बर्गर की बुक है या रोहतगी वाली बुक है, या और भी कई सारी किताबें हैं, अच्छी किताबें हैं। सो केएल चुंग है, बिलिंग्सली है ना, ये सब गूगल करेंगे पीडीएफ मिल जाएगा आपको। तो आप खुद से गो थ्रू होइए, जो भी दिक्कत हो, चाहे कॉन्सेप्ट में, डेफिनेशन में, थ्योरम में, प्रूफ में, क्वेश्चंस में, यू आस्क। ये है तो क्लास का मेन बेनिफिट इसी में है। आप ये फुली डिपेंडेंट मत रहो कि बस जो पढ़ा रहे हैं वो हो गया। यू हैव टू वर्क योर, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है, सो आपको खुद को, है ना, इम्प्रूव करना होगा। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका है कि यू वर्क योर सेल्फ, एंड देन हम लोग आपके हेल्प के लिए हैं। तो मैं तो करा ही रहा हूँ, बट इफ़ यू डू योर सेल्फ एंड आप डाउट पूछोगे तो उससे ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको। ये है, ठीक है। एनीवे इसको ट्राई करके आना, भी कल भी अगले क्लास में, मतलब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें भी यही कंटिन्यू करेंगे। तो आज तो हम क्वेश्चन ही किए हैं, ऐसे बहुत सारे थ्योरम्स हैं। तो आप बुक में जाइए, थ्योरम्स देखिए, प्रूफ लिखिए, देखिए नहीं हो रहा है आप क्वेश्चंस लेके आइए, पूछिए, जैसे आज आपने पूछा वैसे ही यू जस्ट आस्क, तो उससे ज़्यादा सीखने को मिलेगा। कंटेंट तो ये सब ऑलरेडी यूट्यूब पे भी बहुत सारे लोगों ने अपलोड कर रखा है, एनपीटीईएल में मिल जाएगा, तो कंटेंट तो कहीं मिल जाएगा, है ना। मेन है लाइव में कोई हेल्प कर सके, वो ज़रूरी है। मैं पढ़ाऊँगा, सिलेबस तो मैं कराऊँगा ही, मैं बता रहा हूँ, बट मैं कह रहा हूँ खुद से भी ज़्यादा वर्क करो तो ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। तो आई थिंक आज ही स्टॉप करते हैं, कल आगे कंटिन्यू करता हूँ, क्योंकि 10 मिनट दूसरी क्लास है। सो यहीं स्टॉप करता हूँ, थैंक यू। थैंक यू सर। जी, थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ, सो